नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रमोद मैथमेटिशियन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ए समरूपता नियम को सिद्ध करेंगे। ए का मतलब होता है कोण कोण कोण, एंगल 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 समरूपता नियम। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो समान कोणिक त्रिभुज हैं वो परस्पर समरूप होते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी हमारे पास दो त्रिभुज हैं जिनके संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं, और उनको हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। और कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे और जिनके संगत कोण क्या हों, बराबर हों। इस प्रकार से देखो, ये कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, और दूसरा कोई त्रिभुज है हमारे पास जिसका नाम है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, और इनके जो संगत कोण, कोण ए बराबर तो क्या है, कोण पी है, और कोण बी है ये कोण क्यू के बराबर है, और सी है ये किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। इनके संगत कोण क्या हैं, बराबर हैं, और इन त्रिभुजों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक नंबर पर जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो दिया है, और हमें दिया क्या गया है कि दो त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर ये हमें दिए गए हैं, और इन त्रिभुजों में कोण ए है ये बराबर है कोण पी के, कोण बी है ये बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी है ये बराबर है कोण आर के। यानी ए है ये पी के बराबर है, बी है ये क्यू के बराबर है, और कोण सी है ये कोण आर के बराबर है। ये हमें दिया गया है, और हमें सिद्ध क्या करना है, दो नंबर पर हमें करना है सिद्ध, सिद्ध करना है। दो नंबर पर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। और सिद्ध हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी है ये समरूप है, और किसके समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के। तीन नंबर पर हम क्या लिखेंगे, तो तीन नंबर पर हमें करनी है इसकी रचना, रचना। और रचना में हमें क्या करना है कि ये जो ए बी है इसी की समान लंबाई की हम पी क्यू से एक भुजा काटेंगे। देखो, समान लंबाई की होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं, जैसे बिंदु ले लिया हमने डी। ठीक है, यानी कि पी डी। अब ये जो पी डी है, जितनी ए बी है उतनी ही क्या है, पी डी है। और इसी प्रकार से ए सी है, इसी के समान लंबाई की हम कोई भुजा लेंगे पी ई। ठीक है, यानी ए बी है ये तो पी डी के बराबर है, और ए सी है वो पी ई के बराबर है। फिर डी को क्या करेंगे, ई से मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हमें रचना में क्या करना है कि ए बी के बराबर तो हमें क्या करनी है, पी डी करनी है, और ए सी है इसके बराबर हमें क्या करनी है, पी ई। ठीक है, यानी ए बी और पी डी, ए सी और पी ई क्या है, बराबर करनी है रचना के द्वारा। 4 नंबर पर क्या करना है, उपपत्ति, प्रूफ, यानी दोनों त्रिभुजों का क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे। और कैसे करना है, देखो, हम त्रिभुज क्या करेंगे, एक तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई। शुरू में हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे ए बी सी और पी डी ई। ठीक है, तो लिखेंगे, देखो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी डी ई। इन त्रिभुजों की हम बात करें, त्रिभुज ए बी सी व पी डी ई की, तो देखो कि इसमें ए बी है ये बराबर है किसके, पी डी के। यानी ए बी है ये पी डी के बराबर है, ये हमें रचना से पता है। और जो ए सी है ये बराबर है पी ई के, यानी ये तो हमने किया है रचना से इन दोनों भुजाओं को। और कोण ए है ये बराबर है कोण पी के, ये हमें दिया है। क्या किया गया है हमें, ये हमें दिया गया है। ए है ये पी के बराबर है, और ये ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई, ये हमने रचना से किया है। इस कारण से देखो, इनकी संगत दो भुजाएं बराबर हो गई, और उनके बीच का ये कोण बराबर हो गया। इस यहाँ पर नियम लगेगा एस सर्वांग समता नियम, यानी एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एस सर्वांग समता नियम से। और एस सर्वांग समता नियम से हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को क्या लिखेंगे, सर्वांग सम लिख देंगे। यानी त्रिभुज ए बी सी है
ये सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज PDE के। इसमें हमने क्या किया, इनकी संगत दो भुजाएं बराबर कर दी और इनके मध्य का कोण बराबर कर दिया, इसलिए यहाँ पर सर्वांग समता नियम लगेगा और ऐसे सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर कर दिया हमने। अब हम क्या लिखेंगे देखो आगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए जो कोण B है ये तो बराबर हो जाएगा कोण D के, और कोण C है ये बराबर हो जाएगा कोण E के। तो हम लिख सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि कोण B है ये तो बराबर होगा कोण D के, और कोण C है ये बराबर होगा कोण E के, यानी C बराबर क्या लिखेंगे, कोण E लिखेंगे, ठीक है ना। और देखो कि हमें दिया क्या गया है कि ये जो B है ये किसके बराबर है, कोण Q के, और C है ये किसके बराबर है, कोण R के। तो हमें देखो इधर लिख देते हैं कि ये जो B है ये बराबर है कोण Q के, और C है ये बराबर है कोण R के, ये हमें दिया है, ठीक है ना, दिया है। तो दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि देखो B D के भी बराबर है और B Q के भी बराबर है, इसलिए D और Q भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये लिख सकते हैं। और कोण C है ये E के बराबर है, यहाँ पर ये C है ये R के भी बराबर है, तो E और R भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो कोण E बराबर क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये देखो D है ये Q के बराबर हो गया, E है ये R के बराबर हो गया, ये कौन से कोण हो गए, ये हो गए संगत कोण, और संगत कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। त्रिभुज PQR की बात करें तो D है ये Q के बराबर हो गया और E है ये R के बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है कि इनके संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि DE है ये QR के क्या है, समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि DE है ये समांतर होगी, किसके समांतर होगी, QR के, क्योंकि इनके संगत कोण हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए हैं, इसलिए DE है ये QR के क्या होगी, समांतर होगी। तो हम लिख सकते हैं देखो कि त्रिभुज PQR में कि ये DE है ये QR के समांतर हो गई, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि इनको अनुपात में लिख सकते हैं कि PD बटे DQ और PE बटे ER, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि PD बटे DQ बराबर PE बटे ER, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम पलट कर लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, DQ बटे PD बराबर ER बटे PE, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ना है, दोनों तरफ क्या करना है, एक जोड़ना है। एक जोड़ेंगे तो देखो PD प्लस DQ हो जाएगा, ये PD प्लस DQ बटे PD, और यहाँ पर PE लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा ER प्लस PE, यानी कि यहाँ पर PD लघुत्तम लेंगे तो PD प्लस DQ, और PE लघुत्तम लेंगे तो ER प्लस PE बटे PE हो जाएगा। अब PD और DQ, PD प्लस DQ मिलकर पूरी भुजा हो जाएगी ये PQ, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरी भुजा को PQ लिख सकते हैं, यानी PD प्लस DQ बराबर क्या होगा, PQ, और बट्टे में क्या है, PD है, और इसके बराबर देखो ER और PE को मिलाएंगे, ER और प्लस PE, ये P है तो PE और ER मिलकर क्या हो जाएगी, पूरी भुजा हो जाएगी ये PR, PE और ER को मिलाकर के पूरी भुजा कौन सी हो जाएगी, PR हो जाएगी, और बट्टे में क्या है इसके, PE है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आगे इसी को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आया है PQ बट्टे PD बराबर PR बट्टे PE, ये आया है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं पहले PD बट्टे DQ, यानी पलट कर लिख देंगे इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
कि पी डी बटे ये लिखेंगे हम क्या, पी क्यू बराबर, इसको लिखेंगे पी ई बटे पी आर, पी ई बटे पी आर, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो कि हमने क्या किया है, इसको पलट कर लिखा है, यानी पी डी बटे पी क्यू और पी ई बटे पी आर, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो कि ए बी है ये किसके बराबर है, पी डी के बराबर है, और ए सी है ये किसके बराबर है, पी ई के बराबर है। तो यहाँ पर पी डी है ना, ये जो पी डी है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी, और बट्टे में क्या है इसके, पी क्यू बराबर जो पी ई है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी, और बट्टे में क्या है, पी आर है। तो यहाँ पर देखो हमने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। इस त्रिभुज की बात करें हम त्रिभुजों की, तो ये ए बी है, इसके बट्टे में तो हमने कर दिया पी क्यू, और जो ए सी है इसके बट्टे में हमने कर दिया पी आर, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि ए बी हम लिख सकते हैं, देखो बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार लेकर हम क्या कर सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू है, ए बी बट्टे पी क्यू है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर, ये भी हम लिख सकते हैं। देखो इसी प्रकार से, देखो ये सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के आधार पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के आधार पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए सी बट्टे पी आर, और देखो ये भी क्या है, ए बी बट्टे पी क्यू के बराबर है, और ये ए सी बट्टे पी आर भी ए बी बट्टे पी क्यू के बराबर है, इसलिए हम तीनों को क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। अब बराबर लिख सकते हैं तो देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर कर दिया, और जिन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और उनके भुजाओं का अनुपात बराबर हों तो वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या करनी है, इस प्रमेय को सिद्ध करना है। धन्यवाद।